ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से हम लोग अपने पावन शास्त्र श्री रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। मानस से आज जिस पद पर संवाद हम लोग करेंगे वह जीव, शिव और राम के आपसी संबंधों की ओर संकेत देता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, किसी भी मार्ग से इस पद की पूर्ण व्याख्या संभव है, पर हम लोग भक्ति के घाट पर बैठकर आज इस पद का मर्म समझेंगे। पद है गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणव उदीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणव उदीन बंधु दिन दानी। बहुत ही अद्भुत पद है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि भगवान शिव व पार्वती मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं। भगवान शिव कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वे मेरे इष्ट देव भगवान राम के सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा भी हैं। शिव जी का स्वभाव कैसा है? तो वे दीन बंधु हैं। यह शब्दों पर ध्यान दीजिए। भोलेनाथ महादेव दीनों के बंधु हैं। दीनों पर कृपा तो बहुत लोग करते हैं, पर दीनों पर करुणा होनी चाहिए। दीनों पर बाबा की करुणा, बाबा की सहानुभूति मित्रवत है। दीनों पर देखिए, कृपा करने से एक आशंका होती है कि जो दीनहीन है कहीं उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंच जाए। बाबा दीन को दुलार देते हैं, सहज प्रेम देते हैं, उसकी हीनता का बोध नहीं कराते। और बाबा दानी तो है ही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि सब प्रकार से वे तुलसी का हित करने वाले हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। इस पद में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक राम एवं शिव का परस्पर संबंध, दूसरा जीव और शिव का संबंध। और बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है इस पद का। गुरु पितु मातु महेश भवानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मेरे माता पिता गुरु वही हैं जो मेरे इष्ट देव के सेवक, स्वामी और सखा हैं। अब सुनने में विचित्र लगता है कि सेवक, स्वामी, सखा तीनों परस्पर विरोधी भावों की रक्षा एक साथ, एक ही व्यक्ति के साथ कैसे संभव है। यहाँ देखिए एक गूढ़ रहस्य छिपा है। हालांकि रहस्य कहते हुए मन सकुचाता है,
क्योंकि धीरे धीरे हमारा समाज पश्चिम के प्रभाव से, मशीनों के प्रभाव से, विज्ञान के अहंकार के कारण रहस्य विरोधी बनता जा रहा है। और इस रहस्य विरोध की प्रवृत्ति के कारण हम अपना स्वाभाविक आनंद खोते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन समाज और हम सभी दुखी होते जा रहे हैं। रहस्य तो सौंदर्य है, रहस्य जीवन को उत्साहित करता है। रहस्य भाव के नष्ट होने का सीधा संबंध देखिए कल्पना शक्ति के क्षय से है। एक समय था कि सूर्य को देखकर वेद ऋषि नाच उठता है, ऐसा वेदों में उल्लेख मिलता है। बारिश होने पर कालिदास की रचना जग उठती थी। तो यह तो रहस्य तो प्रकृति के मौन को सुनने की कला है। अमूर्त में कल्पना के द्वारा मूर्त रूप भरना रहस्य है। और मैं अगर एक शब्द में कहूं तो रहस्य ही प्रभु का पदचाप है। बस शर्त यही है कि आपको सुनने देखने की कला आ जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज के इस पद में संबंधों का अलौकिक रहस्य है। भोलेनाथ राम जी के स्वामी सेवक सखा हैं। एक लोक व्यवहार में प्रसंग आता है शिव विवाह का, आप सभी जानते हैं। और विवाह के समय कुछ संकल्प लेना पड़ता है, जिसमें अपनी 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। तो जो ब्राह्मण जो शिव जी की शादी करा रहे थे, उन्होंने वर से यानी महादेव से उनके पिता का नाम पूछा। असमंजस में शिव जी किसको अपना बाप बनाए। समस्या विकट देखकर नारद जी शिव जी को धीरे से संकेत देते हैं कि बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता है, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। महादेव ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो महादेव ने बोल दिया। फिर ब्राह्मण ने कहा कि अपने दादा का नाम लीजिए। अब शिव जी सोच में पड़ गए कि बड़े मुश्किल से तो बाप को ढूंढा था, अब दादा कहाँ से लाऊं। नारद जी फिर काम आए। उन्होंने कान में बोल दिया कि कह दीजिए विष्णु मेरे दादा हैं। तो दादा भी हो गए। पर ब्राह्मण तो संकल्प के लिए अभी तीसरी पीढ़ी की जरूरत थी नाम की, तो उसने परदादा का नाम पूछ लिया। अब तो महादेव का धैर्य टूट गया और बोले कि मेरा परदादा मैं ही हूं। तो कहने का अर्थ लौकिक शब्दों से अलौकिकता की व्याख्या नहीं हो सकती। ईश्वर तो एक ही है। एक सद्विप्रा बहुधा वदंती एकम सत्यम बहुधा समुपयंती। ईश्वर एक है, वही सगुण, वही निर्गुण निराकार है और निज इच्छा वही आकार ग्रहण करता है। जटाजूट योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अगर धर ले तो देवों का देव महादेव हो जाता है। धनुष बाण उदासीन विशेषी के साथ आ जाए तो वह राम है। बांसुरी उठा ले तो कृष्ण, स्त्री रूप धर ले, शक्ति रूप धर ले तो माँ जगदम्बा। तो कहीं कोई भेद नहीं है। ये बातें हमारे ऋषि महर्षि शास्त्र बताते आ रहे हैं। भेद कहाँ है तो गुण लीला में है, रूप में है। जिस भेष गुण में रुचि हमारी होती है वही हमारा इष्ट देव बन जाता है। जिससे मन लग गया वही हमारा परम धन परम धाम। तो ईश्वर एक है, सृष्टि एक तत्व है। भ्रमवश मायावश विलग विलग दिखता है। ईश्वर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रूप धरते हैं। तो जब वे रूप धरते हैं तो वे भी माया के अधीन होने का नाटक करते हैं। तो यह हुई सिद्धांत की बात। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं इस पद में कि शिव जी राम जी के सेवक हैं। तो कैसे सेवक हैं? शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव महापुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने स्वयं भगवान राम की सेवा, उनका कार्य करने के लिए हनुमान जी के रूप में वो अवतरित हुए थे। स्कंद पुराण में भी यही चर्चा है और वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख मिलता है
श्री रामचरितमानस के में एक वंदना क्रम है उत्तरकांड में, जहाँ भगवान शिव प्रभु राम की पूजा करते हैं। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। बाबा कहते हैं कि हे राम हे रमा रमणम, इस सेवक की रक्षा कीजिए, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे प्रभु मैं शरणागत हूँ। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमापि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनिकंदय द्वंद्वघनम महिपाल विलोकय दीनजनम। हे राघव, मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, मेरे द्वंद्वों को दूर कीजिए, इस दीनहीन पर कृपा कीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि शिवजी राम जी के सेवक हैं और यह सेवा हनुमान जी के रूप में दे रहे हैं। स्वयं भी सदैव राम राम जपते हैं। शिव जी राम जी के स्वामी हैं। यह बात गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं। सेवक तो हैं ही, स्वामी भी हैं। तो इस बात का भी प्रमाण श्री रामचरितमानस में विद्यमान है। याद करिए, जब सेतु बंध का कार्य शुरू होता है तो राम जी वहाँ शिवलिंग की स्थापना करते हैं। करिहाऊ इहाँ शंभो थापना मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थापि विधिवत करी पूजा। लिंग थापि विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। तो पूजा तो स्वामी की ही होती है। भगवान राम शिव की विग्रह रूप में स्थापना कर रहे हैं और अपने हृदय का उद्गार प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ शिव जी स्वामी हो गए राम के। तो शिव जी सेवक हैं, स्वामी हैं। एक और संबंध गोस्वामी जी बताते हैं कि वे दोनों लोग सखा भी हैं, मित्र भी हैं, हंसी ठिठोली भी चलती है। तो इसका प्रमाण हमें शिव विवाह के प्रसंग में मिलता है। जब बारात निकलती है तो भगवान विष्णु बाबा की मौज देखते हैं कि कैसे कैसे सजाया जा रहा है बाबा को। भूत प्रेत गण सजा रहे हैं भोलेनाथ को। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नरसिर माला। अशिव वेश शिवधाम कृपाला। अशिव वेश शिवधाम कृपाला। गण बाबा को सजा रहे हैं और सजावट ऐसी कि अशुभ वेश है, फिर भी शिवधाम कृपाला। और उनका यह वेश देखकर विष्णु भगवान देवों दिक्पालों से कहते हैं कि विलग विलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। मतलब कि अलग अलग चलो। महादेव भी हंसते हैं और सोचते हैं कि भगवान विष्णु हमेशा व्यंग ही क्यों बोलते हैं, टेढ़ी बात ही कहते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही हरि के बिंग बचन नहीं जाई। तो यह हास परिहास सखा भाव दर्शाता है। तो लीला क्रम में
दोनों देवताओं के बीच सेवक, स्वामी, सखा, तीनों भाव का रूप मिलता है, तीनों भाव की रक्षा होती है। अब इस पद में एक और संबंध की चर्चा है, जीव और शिव की। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु भी हैं और माता पिता भी हैं। देखिए, शिव तो आदि गुरु हैं। गत अंक में हम लोग ने चर्चा की थी कि गुरु वही जो परम ब्रह्म से, परमात्मा से मिला दे। तो गुरु शिष्य को नाम मंत्र देता है। शिव के कंठ में सदैव राम नाम का तो मंत्र रहता ही है। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन्ह अमीको। तो भगवान शिव मंत्र देते हैं, नाम देते हैं। परमात्मा से मिलाने का यह पहला उपक्रम है। और यह संसार तो देखिए विष है, यहाँ विष ही मिलता है सबको। पर महादेव की कृपा से, गुरु की कृपा से साबर मंत्र पाकर, राम नाम पाकर यदि जीव विष के साथ, संसार के साथ राम को जोड़ दे तो विश्राम की स्थिति आ जाती है। कहने का तात्पर्य, शिव गुरु हैं, आपको परमात्मा से मिलाते हैं, परम आनंद से मिलाते हैं। माता पार्वती अन्नपूर्णेश्वरी हैं, अपने संतानों को आहार से पुष्ट करती हैं। जीव शिव के बिना अधूरा है। जैसे माता पिता के यहाँ बच्चों का प्रवेश निर्बाध होता है, कोई प्रतिबंध, कोई शर्त नहीं होती। बच्चा भला हो, बुरा हो, गुणवान हो, गुणहीन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, माता पिता इसकी चिंता नहीं करते, वह तो दुलारा होता है। तो भोले बाबा के दरबार तो देखिए सब समय खुला ही रहता है, सर्व सुलभ है। लिंग स्वरूप कहीं पेड़ की छाया में तो कहीं खुले आकाश में बाबा विद्यमान है। देवता, दानव, मानव, मनुष्य, पशु, पक्षी सबके समीप है महादेव। राम मंदिर की तो मर्यादा होती है, सब समय आप वहाँ नहीं जा सकते। मंदिर खुलेगा, बंद होगा समय से। भगवान राम से मिलने के लिए भी आपको अनुमति चाहिए, लेकिन वह अनुमति भी भगवान आशुतोष के विग्रह स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी ही देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे। आपको तो ये सब पंक्तियां याद ही होंगी श्री हनुमान चालीसा में। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरन। तो भूत प्रेत पिशाच किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भूत भावन के विग्रह स्वरूप हनुमान जी हैं और वो हमें राम से मिलवाते हैं। राम के द्वार के वो रक्षक हैं। तो राम तक पहुंचने के लिए पहले शिव की शरण में जाना होगा। राम की भक्ति शिव ही प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान राम कहते हैं कि होई अकाम जो छल तज से अहि, होई अकाम जो छल तज से अहि, भगति मोर तेहि शंकर देहि। यानी कि देखिए, भगवान शंकर निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं, देवता हैं। तो जो निष्काम होकर कर्म करेगा, भगवान राम कहते हैं, जो छल छोड़कर भगवान शिव की पूजा करेगा, यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको दो कार्य करने होंगे। एक निष्कामता, मन में अकाम, और दूसरी बात छल छोड़ना होगा, क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं, उनको छल पसंद नहीं है। ये दोनों से अगर आप पूजा करते हैं शिव को, तो शिव जी आशीर्वाद देते हैं, और वह आशीर्वाद है राम भक्ति, यानी वो आपको राम भक्ति प्रदान करते हैं। तो गोस्वामी जी के इस अद्भुत पद में यही सब प्रयास हुआ है। तुलसीदास श्री रामचरितमानस लिखने के पूर्व भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बिना शिव की अनुमति के राम भक्ति पाना
संभव ही नहीं है। तो आज बस इतना ही। अब अनुमति दें। नमस्कार।